हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेस स्टडी क्लासेस में। छात्रों, आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय विज्ञान का अध्याय नंबर 6 करेंगे, जो कि जीवों में श्वसन के बारे में है। इस अध्याय में लर्निंग आउटकम 705, 706, 707, 709 समाहित है। चलिए छात्रों, इस अध्याय के प्रश्नोत्तर करते हैं। याद दिया है, आओ बच्चों नीचे दी गई टेबल का अवलोकन करें। यहाँ पर हमें कुछ नाम दिए गए हैं, इन नामों को हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है चिड़िया, पेड़ पौधे, पालतू जानवर, और यहाँ लिखा है सूखी लकड़ियाँ, खेलने वाली गुड़िया, प्लास्टिक के खिलौने, साइकिल, मोटर। गोल आकृति में श्वसन करने वाले एवं आयताकार आकृति में श्वसन न करने वाले कारकों को लिखिए। इस गोल आकृति में जो श्वसन करते हैं उन कारकों को लिखना है। ठीक है, और ये आयताकार आकृति में जो श्वसन नहीं करते उनके नाम लिखना है। इस अवलोकन प्रक्रिया के बाद आपके मन में आए विचारों को नीचे दिए बॉक्स में लिखो। तो यहाँ हम लिख सकते हैं छात्रों, इस अवलोकन प्रक्रिया के बाद हम यह कह सकते हैं कि जो वस्तुएं सांस लेती हैं वो सजीव कहलाती हैं, और जो वस्तुएं सांस नहीं लेती हैं वे निर्जीव। यहाँ पर छात्रों निर्जीव आएगा, निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। अब करते हैं छात्रों हम यहाँ पर इसके खालिस्तान। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से चुनकर कीजिए। पहला दिया है, जब भोजन ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा किया जाता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। दूसरा है, अवायवीय श्वसन की क्रिया लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर लैक्टिक अम्ल आएगा। तीसरा है, ऑक्सीजन में समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन कहलाता है। चौथा है, कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है उसे उस व्यक्ति का श्वसन दर कहते हैं। पांचवा है, कॉकरोच में श्वसन अंग श्वासरंध्र होते हैं। यहाँ पर ये श्वासरंध्र आएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, मछलियों में श्वसन अंग होते हैं। इसका उत्तर होगा छात्रों क्लोम या गिल्ट, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 2 है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। इसका उत्तर होगा छात्रों ऑप्शन नंबर बी, रंध्र से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 3, किसी व्यक्ति में श्वसन दर अधिक होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा, तेजी से भागने पर। प्रश्न नंबर 4, मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भोजन नली। प्रश्न नंबर 5, बताओ मैं कौन हूँ। मैं हवा में उपस्थित हूँ। मैं श्वसन के दौरान फेफड़े में प्रवेश करती हूँ। तुम मेरे बिना जीवित नहीं रह सकते। मैं तुम्हारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हूँ। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, एक सजीव एक्स जिसके पास श्वसन अंग पी है और वह स्थल पर रहता है। एक्स पानी के अंदर ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता है, किंतु यह अन्य जीव वाय जिसके पास श्वसन अंग क्यू है वह हमेशा पानी में रहता है और पानी के बाहर आने पर जीवित नहीं रह सकता। यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं छात्रों, इन ऑप्शन में से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य व फेफड़े तथा मछली व। प्रश्न नंबर 7 में छात्रों यहाँ पर ये जोड़ियाँ दी गई हैं, इनको हमें सही मिलान करना है। आप इस प्रकार से यहाँ पर इन जोड़ियों को मिला लीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 है, मैं एक पाइप जैसी संरचना हूँ और विशेष कोशिकाओं में बनी हूँ। मेरा प्रमुख कार्य पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना है। बताओ मैं कौन हूँ। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। अब करते हैं हम छात्रों अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, कॉकरोच के शरीर में श्वसन किसके द्वारा होता है। उत्तर है कॉकरोच के शरीर में श्वसन श्वासरंध्र द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 2, हमें नियमित भोजन क्यों करना चाहिए। उत्तर है किसी भी कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें नियमित भोजन करना चाहिए। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है।
प्रश्न नंबर 3, कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? उत्तर है, कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, ईस्ट में श्वसन की विधि को स्पष्ट करते हुए लिखिए। उत्तर है, ईस्ट अवायवीय रूप में श्वसन करते हैं। इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं, अतः इसका उपयोग शराब और बियर बनाने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, अत्यधिक व्यायाम करने पर हमारी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? कारण लिखिए। उत्तर है, पेशियों के अवायवीय श्वसन करने के कारण। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, निम्न क्रियाकलापों के अनुसार जिसमें श्वसन दर तीव्र एवं सामान्य होती है, तालिका बनाकर लिखिए। यहाँ पर ये क्रियाकलाप दी गई हैं और ये श्वसन दर यहाँ पर हमें बताना है। छात्रों, इस प्रकार से यहाँ पर आप इस तालिका को पूरा कर सकते हो। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित जीवों के श्वसन अंगों के नाम लिखो। मेढक, ईस्ट, कॉकरोच, मछली, छिपकली, गाय, सर्प, पक्षी, केंचुआ, मनुष्य। छात्रों, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हो। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 8, डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर पानी की फुहार छोड़ती है, क्यों? इसका उत्तर है, सांस लेने के लिए। प्रश्न नंबर 9, जब हमें नींद या झपकी आती है तो हम जमाई क्यों लेते हैं? कारण पता कर लिखिए। इसका उत्तर है छात्रों, क्योंकि इस समय हमारी श्वसन दर कम हो जाती है, जिसके कारण हमें जमाई आती है। प्रश्न नंबर 10 करते हैं। वायवीय एवं अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? समीकरण लिखकर स्पष्ट करो। उत्तर है, वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन है यहाँ पर ये। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये इसका उदाहरण दिया गया है छात्रों, वायवीय श्वसन का, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। अंतःश्वसन, उच्च श्वसन, श्वसन दर। अंतःश्वसन। अंतःश्वसन का तात्पर्य फेफड़ों में हवा के अंदर और बाहर जाने की प्रक्रिया से है। उच्च श्वसन, शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाती है। श्वसन दर है, श्वसन दर मनुष्य द्वारा प्रति मिनट ली गई सांसों की संख्या है। प्रश्न नंबर 12 करते हैं। प्राणायाम क्यों आवश्यक है? हमें धूम्रपान क्यों नहीं करना चाहिए? उत्तर है, प्राणायाम हमारे तनाव को कम करने में सक्षम है। प्राणायाम से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, शरीर की शक्ति को बढ़ाता है और कई बीमारियों से मुक्ति दिलाता है, क्योंकि धूम्रपान से फेफड़ों का कैंसर, सांस संबंधी समस्याएं, मधुमेह, हृदय रोग आदि बीमारियां हो सकती हैं। छात्रों, अब करते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 13, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। उत्तर है, अंगों के नाम ग्रसनी श्वास नली, फेफड़ा, पसलियाँ, डायाफ्राम, मुख गुहा, नासा गुहा। ठीक है छात्रों, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर मानव श्वसन तंत्र के प्रमुख अंगों के नाम लिख सकते हो और इस यहाँ पर ये मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र आप इस प्रकार से बना सकते हो। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 14, श्वसन की क्रिया में डायफ्राम की भूमिका का वर्णन कीजिए। उत्तर है, एक बड़ी पेशीय परत जो डायाफ्राम कहलाती है, वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियाँ से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती हैं, अतः श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम नीचे की ओर
गति करता है, हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। प्रश्न नंबर 15 है, पादपों में श्वसन की क्रिया विधि को समझाइए। उत्तर है, पादपों में श्वसन हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। पादपों में गैसीय आदान हेतु विशिष्ट अंग नहीं होते, बल्कि उनमें इस उद्देश्य हेतु रंध्र व अंतरंध्र होते हैं। अगला प्रश्न करते हैं। अब दिया छात्रों प्रोजेक्ट 1। प्रश्न नंबर 1 है, अपने 10 सहपाठियों को विभिन्न परिस्थितियों में श्वसन दर में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाकर नीचे दिए शब्दों की सहायता से तालिका पूर्ण कीजिए। यहाँ पर हमें 10 सहपाठियों के नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पर ये श्वसन दर दिया गया है। 10 मिनट तक तेज चलने के उपरांत 100 मीटर दौड़ने के बाद विश्राम अवस्था में है। आप इस प्रकार से यहाँ पर ये सहपाठियों के नाम लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर ये उनके श्वसन दर भी इस प्रकार से लिख सकते हो। अगला प्रश्न करते हैं। प्रोजेक्ट 2, बच्चों दिए गए स्थान पर धूम्रपान को रोकने के लिए एक पोस्टर बनाइए एवं धूम्रपान को रोकने हेतु एक स्लोगन लिखिए। तो छात्रों यहाँ पर आप इस प्रकार से धूम्रपान रोकने का एक पोस्टर बना सकते हो। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पर ये स्लोगन लिख सकते हो। जिसे सिगरेट से हो जाए प्यार, उसकी ज़िंदगी हो जाए बेकार। दूसरा है, जिंदगी को धुएं में ना उड़ाओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्रों अध्याय नंबर 6 के प्रश्नोत्तरों को आप इस प्रकार से कर सकते हो। छात्रों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ घंटी के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और छात्रों ये वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो, ताकि वे भी ये कार्य आसानी से कर सके। धन्यवाद छात्रों।